दोस्तों आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं साइंस यानी कि विज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चंस और आंसर जो कि परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के रहने वाले हैं, तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देखना है। शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। निम्न में से कार्बन का अपरूप कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होता है हीरा और ग्रेफाइट। तो प्यारे साथियों, कार्बन का अपरूप होता है हीरा और ग्रेफाइट, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? दोस्तों पेंसिल का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है। तीसरा क्वेश्चन करेंगे, कपूर को शुद्ध कैसे किया जाता है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पटी पर तो प्यारे साथियों वह तत्व है ऑक्सीजन। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, तांबे का निष्कर्षण किससे होता है? बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो तांबे का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि DDT किससे बनाया जाता है? सही आंसर है क्लोरोबेंजीन। तो प्यारे साथियों क्लोरोबेंजीन से बनाया जाता है DDT। ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। आगे है कि डायनामाइट का प्रमुख अयस्क क्या है? दोस्तों क्या है? राइट आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन होता है दोस्तों डायनामाइट का प्रमुख अयस्क। आगे है पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल राइट आंसर होता है जस्ता तथा तांबे का मिश्र धातु है पीतल। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी 90 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों बताइए कि क्या मिलाते हैं स्टील को कठोर बनाने के लिए? राइट आंसर है क्रोमियम। तो प्यारे साथियों क्रोमियम को मिलाया जाता है स्टील को कठोर बनाने के लिए। ठीक है ना। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। ठीक है ना। ऑप्शन बी सही आंसर है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? सही आंसर है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सही आंसर होता है कच्चा तेल। दोस्तों कच्चा तेल होता है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? वेल्डिंग में सही आंसर होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग होता है वेल्डिंग में, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ए और बी दोनों। आगे है, गोताखोर सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? गोताखोर तो प्यारे साथियों गोताखोर सांस लेने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किनके द्वारा किया गया था? राइट आंसर होता है डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था हृदय का पहला प्रतिस्थापन। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? तो प्यारे साथियों सबसे बड़ा स्तनी है नीला व्हेल, यानी कि ब्लू व्हेल। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पक्षियों का दिन क्या कहलाता है? दोस्तों पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है दोस्तों डेमोग्राफी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है कि डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। आगे है कि डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होता है हैदराबाद। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे। राइट आंसर होता है बेसेक्टोमी कहलाती है पुरुषों की नसबंदी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? सही आंसर होता है ट्यूबेक्टोमी कहलाती है स्त्रियों की नसबंदी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। आगे है कि एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक क्या है? तो एटीपी के निर्माण का मुख्य घटक है ग्लूकोज। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या नहीं बदलेगा? सही आंसर होता है घनत्व, यानी कि डेंसिटी नहीं बदलेगी वस्तु की मात्रा बदलने पर। यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग करते हैं नौ संचालक, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो चांदी का अयस्क है हॉर्न सिल्वर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर होता है क्यूरी। दोस्तों क्यूरी होती है रेडियो सक्रियता की इकाई, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? सही आंसर होता है 3। दोस्तों 3 होती है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि पीओपी का रासायनिक नाम, ठीक है ना। आगे है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहाँ से प्राप्त होता है? यानी कि किससे प्राप्त होता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक? तो ये प्राप्त होता है कवक से। आगे है सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? यानी कि सफेद सोना। तो सफेद स्वर्ण कहा जाता है प्लेटिनम को। नेक्स्ट है द्रव सोना कौन कहलाता है? तो द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है, यानी कि बनता है? तो प्यारे साथियों त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेलानिन, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, कॉफी कहाँ से प्राप्त की जाती है? दोस्तों कॉफी प्राप्त की जाती है बीज से। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतक का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, ठीक है ना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि समुद्र के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? समुद्र के जल में तो वे तत्व है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोहॉल किसका मिश्रण है?
तो राइट आंसर होता है पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण है गैसोहॉल। दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन को भी हम स्टार मार्क करेंगे। और आज का टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, रेगनर फ्रिश, केसी नियोगी या फिर बाइबी रेड्डी को? तो कमेंट बॉक्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।